नमस्कार, मैं सेल्फ डॉक्टर आर सी मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल अफसर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। रोजमर्रा की जिंदगी में स्लीप डिस्टरबेंस होना एक आम बात है। स्लीप डिस्टरबेंस का मतलब ये होता है कि जैसे यदि हम सोने गए तो बिस्तर पर लेटने के बाद काफी लंबे समय के बाद अचानक नींद कब आ जाती है पता नहीं लगता। दूसरी बात, जैसे हम लेटते हैं तुरंत नींद आ जाती है, इसके बाद बीच में नींद खुल जाती है, फिर वो काफी लंबे समय तक हम जागते रहते हैं, फिर अचानक नींद आ जाती है। तीसरी स्थिति यह होती है कि थोड़े समय नींद आने के बाद नींद खुल जाती है, फिर नहीं लगती। तो इस तरह जो एक सामान्य ड्यूरेशन हमें सोना चाहिए, जितने समय तक सोना चाहिए उतने समय तक हम सो नहीं पाते हैं। तो इसका दुष्परिणाम यह होता है कि मॉर्निंग में जब हम जगते हैं या जब हम बिस्तर छोड़ते हैं अगले दिन सुबह, तो हमें आलस्य, तंद्रा, थकान, सिर दर्द और इस तरह की स्थिति बनी रहती है कि किसी भी काम में मन नहीं लगता और काम करने का जो उत्साह होना चाहिए वह नहीं रहता, हम फ्रेश नहीं महसूस करते। तो यह नींद जो है आना बहुत ही जरूरी होता है। अगर हम ठीक से नींद नहीं आ रही है, स्लीप डिस्टर्बेंस रहता है, तो कई तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं जो हमारे लिए चिंता का विषय होता है। अगर इसी तरह यह स्थिति बनी रही तो धीरे धीरे हम मानसिक विकारों से ग्रसित होने लगते हैं। तनाव, उलझन, घबराहट, स्ट्रेस, एंजाइटी, इस तरह की समस्या हमें परेशान करने लगती है। तो ऐसी स्थिति में हमें करना क्या चाहिए? दवाइयाँ ही सब कुछ नहीं है, कुछ ऐसी सावधानियाँ जो हमें रखनी चाहिए, उसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आयुर्वेद और हेल्थ से रिलेटेड जानकारियां आपको मिलती रहें। तो सबसे पहली बात, अगर इस तरह की डिस्टरबेंस हमें आती है तो हमें क्या करना चाहिए? पहला पॉइंट है वो ये है कि सोने से कम 2 घंटे पहले ही भोजन कर लें। रात्रि का भोजन हल्का होना चाहिए। यदि हम थोड़ा पहले ही भोजन कर लेते हैं और हल्का भोजन करते हैं तो हमारे पेट का जो तनाव होता है बहुत कम रहता है और हम फ्रेश महसूस करते हैं। दूसरी चीज यह है कि चूंकि नींद न आने की समस्या यह वात के बढ़ने से होती है, तो वात समन करना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद में वात समन करने की बात इस तरह की समस्याओं में करी जाती है। तो अगर वात समन करना है तो हम क्या करेंगे? तो इसके लिए जो सबसे साधारण तरीका है वह यह है कि सरसों का तेल या तिल का तेल जो आपके पास उपलब्ध हो अपने सिर पर धारण करें अच्छे से। तो सिर पर अभ्यंग अच्छे से सरसों का तेल का करना चाहिए। और दूसरा है कि अपने पैरों यानी तलवों पर सरसों के तेल की मालिश करें। तो इस तरह सिर का अभ्यंग और पाद यानी पैरों का अभ्यंग, तलवों का अच्छे से मसाज कर लेना ठीक रहता है। चौथी स्थिति होती है कि जिस बिस्तर पर हम लेटते हैं और बिस्तर थोड़ा अच्छा होना चाहिए, मनोनुकूल होना चाहिए। तो इस तरह इन 4 बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारे लिए इसमें काफी सहयोग होगा कि अच्छी नींद आ सके। चौथी बात, जब हम लेटते हैं, लेटने के बाद जैसे हम सोने का जब समय हुआ और सोने के लिए हम जैसे ही लेटे, तो लेटने के बाद जो दिन भर के क्रियाकलाप होते हैं हमारे दिमाग में वो घूमने लगते हैं। सारी एक्टिविटी, इस तरह के स्ट्रेस, तनाव जो भी होते हैं वो हमें परेशान करते हैं। तो उनसे छुटकारा पाने के लिए जो सबसे अच्छा उपाय होता है वह होता है अपनी श्वसन क्रिया पर ध्यान देना। आंख बंद कर लें और अपनी श्वसन क्रिया पर हमारी सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, उसी पर केवल ध्यान रखें। इधर उधर दिमाग को भटकने न दें। अगर बीच में इधर उधर आपका दिमाग जाता है तो उसे फिर वापस लाएं और फिर वही क्रिया करें और ध्यान दें। इसी तरह करते करते 10 से 15 मिनट बीतते बीतते आप अचानक कब सो जाएंगे आपको पता नहीं रहता। और धीरे धीरे ये स्थिति या इस तरह की प्रैक्टिस प्रतिदिन करने से आप सोने में बहुत ही अच्छी टेक्निक को डेवलप कर लेंगे और बिना दवाइयों के आपको प्रतिदिन नींद आएगी और लंबी नींद आएगी। तो इस तरह ये विधि बहुत ही अच्छी है, श्वसन क्रिया पर ध्यान देना और स्ट्रेस, तनाव को दूर रखना। इसके बाद भी अगर ऐसी स्थिति आती है कि नींद नहीं आती है तो कुछ आयुर्वेदिक औषधियां हैं जो आपके लिए बेहतर हो सकती हैं।
इसके लिए अपने चिकित्सक से सलाह लेकर ही इन औषधियों का सेवन करना चाहिए। तो इसमें जो पहली औषधि है वह है अश्वगंधा चूर्ण। अश्वगंधा चूर्ण बहुत ही सर्वसुलभ है और रात में 1 चम्मच की मात्रा गुनगुने दूध में मिलाकर सोने से 1 घंटा पहले लेना चाहिए। दूसरी औषधि है सुमेंटा। सुमेंटा टैबलेट चरक की है, चरक फार्मेसी की बनी हुई सुमेंटा टैबलेट 2 टैबलेट रात में लेना ठीक रहता है। अगर ज़्यादा स्लीप डिस्टर्बेंस की स्थिति रहती है तो आप सुबह शाम 2 टैबलेट लें। एक्चुअल में यह नींद की गोली नहीं है, लेकिन आपके ब्रेन में या मस्तिष्क में जो इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है उस समस्या को वह दूर करती है, जिससे धीरे धीरे नेचुरल स्लीप आने लगती है। और जब स्थिति नॉर्मल हो जाए तो दवाई को विड्रॉल करना या बंद करना बहुत ही आसान होता है। इससे एडिक्शन किसी तरह डेवलप नहीं होने पाता। आसानी से दवा को शुरू भी किया जा सकता है और आसानी से बंद भी किया जा सकता है। तो इस तरह ये दोनों औषधियाँ आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तो इसके साथ ही हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।